पलवल में अवैध कॉलोनियों को लेकर एक बार फिर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। अपने पैतृक गांव केठवाड़ी में हो रही अवैध प्लॉटिंग को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि अवैध कॉलोनियां तो खुद उनके परिवार के लोग गांव में बड़े पैमाने पर काट रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया कि वह स्वयं अवैध कॉलोनियों के खिलाफ है। उन्होंने 2009 में चुनाव हार नामंजूर किया, लेकिन अवैध कॉलोनाइजर्स के दबाव में नहीं आए। वह पहले भी खिलाफ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। वह स्वयं लोगों से अपील करते रहते हैं कि अपने जीवन भर की जमा पूंजी को अवैध कॉलोनियों में ना गंवाओ। 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल ने कहा कि जो सपना हमने पलवल जिले को विकसित कर हरियाणा का नंबर 1 जिला बनाने का देखा था, वो मौजूदा सरकार ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। आज पलवल को देहात से भी बदतर बना दिया है। यहाँ के विधायक, मंत्री और उनके समर्थक अफसरों के साथ मिलकर अवैध धंधा करने में जुटे हैं। चारों तरफ अवैध कॉलोनियों को बिछाकर शहर का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि अब वक्त आ गया है मौजूदा सरकार को उखाड़कर चलता करने का। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। हमारा अनुरोध है, आप पक्ष है या विपक्ष है या फिर न्यूट्रल, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं पक्ष या विपक्ष में अपनी राय देने के लिए। यदि आप करण सिंह दलाल से सहमत हैं तो अपनी पसंद का कमेंट कीजिएगा, और नहीं है तो खिलाफ बोलने में गुरेज मत कीजिएगा, जैसा कि हम भी करते हैं। आप अवैध कॉलोनी की बात कर रहे हैं, आप खुद गांव केठवाड़ी में ही अवैध कॉलोनी कट रही है। ये सारा इलाका ही हमारा गांव है और मैं पहला व्यक्ति हूं जो आज नहीं, 2009 में भी जब हमारी सरकार थी तब भी मैंने ही नाजायज कॉलोनियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और मेरा चुनाव हारने का कारण भी ये बना था कि प्रॉपर्टी डीलर मेरे से नाराज़ हुए थे। लेकिन ना मैंने तब कोई चूक की थी, नाजायज कॉलोनियों को रोकने का मैंने तब भी पूरा प्रयास किया। और आज भी जो पलवल के स्वरूप को ख़राब कर रहे हैं, चाहे वो कोई लोग हैं, कोई इलाका है, मैं उनके खिलाफ हमेशा सरकार और प्रशासन को जागृत करने का प्रयास करता हूं। लोगों से भी अपील करता हूं कि नाजायज कॉलोनियों में प्लॉट ना लें। केठवाड़ी गांव की बात कर रहे हैं लोग, केठवाड़ी जो विस्तार हो रहा है, शहर की तरफ बढ़ रहा है अवैध कॉलोनियों में, उसकी बात कर रहे हैं। मैं केठवाड़ी समेत ही कह रहा हूं कि चाहे केठवाड़ी है या कोई और है, सब पलवल का इलाका है। कहीं भी नाजायज कॉलोनी जो कट रही हैं, शासन की मिलीभगत से, मंत्रियों की हिस्सेदारी से और अधिकारियों की हिस्सेदारी से नाजायज कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, चाहे मेरा गांव है या कोई और है। तो सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको रोकना चाहिए, और लोगों को भी नाजायज कॉलोनियों में जा कर के प्लॉट नहीं लेने चाहिए। हमने पलवल को हरियाणा का एक अग्रणीय जिला बनाने की हमारे साथियों ने और हमारे इलाके के लोगों ने, जो हमारे संघ थे, छत्तीस बिरादरी के लोग, हम सबका सपना था कि हमने पलवल को 1 नंबर का जिला इस हरियाणा में बनाना है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज पलवल को, जिसको हमने ज़िला बनाया था, जिसके लिए हमारे इलाके के 36 बिरादरी के लोगों का सपना था कि हम दिल्ली के नज़दीक हैं, या रोज़गार बढ़ाएंगे, शिक्षा संस्थान लाएंगे, पलवल में जो शिक्षा का हब है ये भी हमने ही बनाया था। तो आज बीजेपी ने पलवल को तो गांव बना दिया। स्लम एरियाज़ के तौर पर पलवल में नाजायज कॉलोनियाँ काटने का काम भाजपा के मंत्री, विधायक और इनके अधिकारी कर रहे हैं। चारों तरफ गांव से भी बदतर हालत में यहाँ पर कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं। तो हमारा ये सपना नहीं था, हमारे सपने को तो भाजपा ने नष्ट किया है, और इस बढ़ते हुए पलवल के भविष्य को इन्होंने ख़राब किया है। बहुत बड़ा धोखा पलवल के इलाके के संग बीजेपी के लोगों ने किया है, जैसे पलवल के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे।